हेलो गाइस, वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस दिस इज़ प्रिया। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है गाइस। तो अब देखिए हमारा कौन सा टॉपिक है। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होगा? आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए इनइक्वालिटी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस ये एक छोटा सा हमको कॉन्सेप्ट सीखना है कि इसके मतलब इसको हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है कि जैसे हमको अगर दे दिया ये वाला साइन, अगर हमको ये वाला साइन बनाकर ये वाली इनइक्वालिटी बनाकर इसमें ऐसे क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? पहले ये समझिए कि कौन सा साइन है। ये हमारा देखिए साइन है कौन सा? लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है। और अगर अगर इसमें हमको कट लगा दिया गया तो हमको मतलब क्या हो गया कि बस हमको यही समझना है कि जैसे अगर हमको कोई बोल रहा है ए इज़ नॉट ग्रेटर दैन बी, मतलब जैसे हमको यहाँ पर दे दिया गया ए इज़ नॉट ग्रेटर दैन ठीक है। हमको जैसे दे दिया गया कि ए इज़ नॉट ग्रेटर दैन बी, मतलब इसका मतलब क्या है कि ए हमारा जो है वो बी से बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर हमारा ए बी से बड़ा नहीं है तो हमारा ऐसा हो सकता है या तो तो हमारा क्या हो सकता है कि बी ए से बड़ा होगा या बी ए के बराबर होगा, ठीक है। अगर वो ए हमारा यही है, हमको दिया है ए इज़ नॉट ग्रेटर दैन बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा बी है वो या तो ए से बड़ा होगा या तो ए के बराबर होगा, ठीक है। अगर हमारा ए बी से बड़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारा कौन बड़ा होगा, या तो हमारा बी ए से बड़ा होगा, या तो अगर बड़ा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारी क्या है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि हमारा ए बी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ए। बस आपको यही समझना है, देखिए। और इसमें आपको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको एकदम सिंपल से बता रहे हैं कि इसमें आपको क्या करना है। देखिए जैसे ये वाला साइन हमको दिया गया है ना, ठीक है, ये इनइक्वालिटी हमको दी गई, तो क्या करना है, इसका बस अपोजिट लिख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर अपोजिट लिख लिए, क्योंकि देखिए ग्रेटर का अपोजिट लेस ही होगा, तो क्या किया, इसका अपोजिट लिख लिए। उसके बाद बस साथ में क्या कीजिए, आप इक्वल लगा लीजिए। बस आपको इतना करना है। और समझाने के लिए हम आपको देखिए समझा दिए हैं। जैसे क्या होता है ना, कुछ लोग मतलब जल्दी से पकड़ नहीं पाते कि क्या कहा गया है, लेकिन उनको क्या होता है, क्वेश्चन करना होता है, ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम सामने रहता है। तो क्या मतलब अब ज़रूरी नहीं कि अगर आप समझे हैं तभी आप क्वेश्चन कर कीजिए, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है, आप बाद में भी समझ लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आप समझ लीजिए, क्योंकि सबके मतलब सब लोग एक जैसे नहीं होते कि मतलब हम जैसे 100 बच्चे हैं तो उनमें से जैसे एक दो लोग होंगे ना जिनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर अब ऐसा भी तो नहीं ना कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो क्वेश्चन ना करें, क्वेश्चन तो उनको भी करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आपको समझने का तरीका है। तो हम क्या करते हैं, इसको और अच्छे से बता देते हैं। जैसे अब हमको जैसे हम ये वाला हम आपको बता दें कि अगर ये ग्रेटर का साइन देकर इसमें कट किया गया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, बस कल इसमें क्या करना है, अपोजिट करना है, और अपोजिट करके क्या करना है, इक्वल का साइन लगा देना है। अब जैसे ग्रेटर और इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल को कट किया गया है, तो आप क्या करेंगे, अपोजिट ओनली, बस इसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर इक्वल, अगर यहाँ पर इक्वल नहीं है तब यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, अगर यहाँ पर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस इतना आपको बात याद रखना है। और इक्वल का, और अगर हमको दिया है कि इक्वल, अगर हमको इक्वल को कट करके दिया है तो हम क्या कर देंगे, ग्रेटर और लेस दोनों बना देंगे, ठीक है। जैसे अब हमको दिया है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब जो ए है वो बी के बराबर नहीं है। जो हमारा ए है वो बी के बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, या दोनों, या तो ए बी से बड़ा हो या तो ए बी से छोटा हो। यहाँ पर देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइन को कंसीडर करेंगे, ठीक है गैस। बस आपको यही समझना था। तो जैसे ये भी ये हो गया, और हमारा कौन कौन सा हो सकता है, और हमारा देखिए अगर यहाँ पर लेस है, लेस को क्या किया गया, कट किया गया, तो इसका मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अपोजिट कर लीजिए। लेस का अपोजिट क्या गया, हमारा ग्रेटर हो गया, और यहाँ पर इक्वल नहीं है तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इक्वल लगा लीजिए। यहाँ पर ऐसे ही, यहाँ पर जैसे लेस और इक्वल को कट किया गया है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल क्या कर लेंगे, बस ओनली ग्रेटर कर लेंगे। और क्या क्या, अगर यहाँ पर तो वही सेम हो गया इक्वल वाला की, क्या हो गया, ग्रेटर एंड लेस हमारा क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। बस आपको यही समझना था, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे कोडेड इनइक्वालिटी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो हमारा नॉर्मल इनइक्वालिटी होती है उससे भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक आप इसको इतनी इन्फॉर्मेशन क्या कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, या फिर क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो मतलब मेरा ये कहना है कि आप अगर अच्छे से अपने से खुद से नोट कर रहे हैं कॉपी पर, तो क्या होगा कि आपको ना नोट करते करते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाता है और हमको उसको कैसे करना है। जैसे अब हमको देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया गया। ठीक है, स्टेटमेंट में हमको क्या दिया है, अब हमको दिया है ए इज़ नॉट ग्रेटर और इक्वल टू बी, लेस और इक्वल टू सी। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये दे दिया और दूसरा हमको क्या दिया गया है, बी इज लेस देन डी इज नॉट लेस और इक्वल टू एफ इक्वल टू जी। देखिए ये हमको क्या कर दिया गया, ये हमको क्वेश्चन दे देगा और इससे हमको क्या होगा, और क्वेश्चन क्या होगा, कंक्लूजन दे देगा इसका। हमको पूछेगा, जैसे पहला कंक्लूजन हमको दिया है ए इज लेस देन सी, ए इज लेस देन डी, एंड थर्ड हमको क्या दिया गया है, डी इज ग्रेटर देन जी। ठीक है गाइस, देखिए ऐसे हमको स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद स्टेटमेंट से रिलेटेड हमको क्या होगा, कंक्लूजन दे देगा। उससे अब हमको क्या होगा, पूछेगा कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, इधर फर्स्ट और सेकंड। अब तो देखिए आपको ये सब क्या होगा, पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमको जैसे पहले इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब जिसमें इनइक्वालिटी हमको क्या कर दी गई हो, कट कर दी गई हो, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इनइक्वालिटी को जैसे हमको मतलब नॉर्मल इनइक्वालिटी में क्या होगा, चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर ए है, तभी हम क्या बताएं आपको, अगर ग्रेटर को हमारा कट किया गया तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट ले लेंगे। इसका अपोजिट क्या होगा, लेस होगा, और इसके बाद क्या करेंगे, इस पर इक्वल का हम साइन लगा देंगे, बस। अब बी है, बी को देखिए नहीं, इसके बाद नहीं कट किया गया तो इसको नॉर्मल ऐसे लिख लेंगे। और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, देखिए बी इज लेस देन डी, और यहाँ पर देखिए लेस और इक्वल कट किया गया तो हम इसका क्या हो जाएगा, सॉरी लेस है तो हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल एफ इक्वल टू जी। अब तो आपको क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो गया, बस आपको क्या करना था वो समझना था। ठीक है, तो ऐसा मतलब टॉपिक के सॉरी मतलब जो टॉपिक है उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको क्या करना है, सारे समझने हैं। किसी से भी क्वेश्चन आपको उठा के दे सकता है। अगर मान लीजिए अगर आप ये टॉपिक नहीं, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर अगर क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में हमारा यही क्वेश्चन आ गया, तो देखिए हमारा 1 नंबर 2 नंबर जितने भी क्वेश्चन पूछेगा हमारा तो गया। फिर उसके बाद आप आके देखेंगे कि ये वाला कैसा है, ये तो हम पढ़े नहीं थे, फिर आप देखेंगे इतना सिंपल सा था, तो आपको पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आप क्या कीजिए, मतलब कोई भी टॉपिक कवर कीजिए, उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए। ठीक है, पूरा देखिए, आप कुछ भी नहीं छोड़िए उसमें। तो अब देखिए, अब इसमें हमको क्या दिया, कंक्लूजन दिया है, तो हम कंक्लूजन आपको कैसे बताए थे कि हमको इसका कंक्लूजन कैसे देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहला देखेंगे, पहले में हमको क्या दिया गया कि सी को कहाँ जाना है, ए के घर जाना है। तो हम सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में अपने सी को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको अपना सी दिख रहा है। अब सी क्या ए के घर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, आइए हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिए सी गया बी के घर, ठीक है चला जाएगा, क्योंकि सी से बी की तरफ क्या है, गेट हमारा क्या है, देखिए ओपन है। ठीक है, उसके बाद बी भी ए के घर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए हमारा गेट क्या है, ओपन है। लेकिन देखिए अब इनका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, हमको क्या बताए थे, इसमें देखिए ये और यही साइन आ रहा है दोनों साइड, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज लेस और इक्वल टू सी, ये हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन हमारे कंक्लूजन में हमको क्या दिया गया, ओनली ए इज ग्रेटर, ए इज लेस देन सी, तो हमारा क्या होगा, कंक्लूजन फर्स्ट क्या होगा, हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया कि डी को हमको कहाँ जाना है, ए के घर जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी को ढूंढेंगे। उसके बाद डी को उसके हिसाब से ढूंढेंगे जिसका कनेक्ट हमारा क्या हो, ए से हो। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ए हमारा किससे कनेक्टेड है, बी से, और यही बी हमारा किससे कनेक्टेड है, डी से। तो आइए हम क्या करते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं। डी कहाँ गया, बी के घर, क्योंकि क्या है, गेट देखिए हमारा ओपन है। उसके बाद बी अब कहाँ जाएगा, बी हमारा जाएगा ए के घर, क्योंकि देखिए गेट क्या है, ओपन है। ठीक है, अब देखिए अब हमारा कौन कौन सा साइन आ रहा है, एक साइन ये आ रहा है और एक साइन ये आ रहा है। गाइस आपको देखिए ये इसको करने में तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब बस आपको क्या करनी है, प्रायोरिटी आपको अपने माइंड में रखना है। और प्रायोरिटी भी हम देखिए आपको अच्छे से बताया था कि सबसे पहले कौन सा आएगा, जो सिंगल है वो आएगा, उसके बाद जो हाफ सिंगल है
वो आएगा, मतलब ये हाफ सिंगल है। और क्या होगा उसके बाद इक्वल क्या होता है सबसे लास्ट में आता है, और ये दोनों ग्रेटर और लेस दोनों के केस में होता है। बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब मेहनत आपको करना नहीं है। तो अब देखिए अब हमारा कौन कौन सा साइन आ रहा है, लेस आ रहा है और लेस इक्वल आ रहा है। तो इसमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हम आपको बताएं सिंगल वाले को। सिंगल कौन सा है हमारा, ओनली लेस है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या है, लेस दिख रहा है, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन सेकंड क्या होगा हमारा, कंक्लूजन सेकंड क्या आ जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अब थर्ड देख लेते हैं, डी को कहाँ जाना है, जी के घर जाना है। तो सबसे पहले हम किसको ढूंढेंगे, डी को ढूंढेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डी मिल गया और यहाँ पर हमारा जी मिल गया। तो आइए इसको लेके चलते हैं, देखते हैं ये जाता है या नहीं जाता है। तो हमारा क्या होगा, देखिए अब हमारा यहाँ डी देखिए एफ़ के घर गया, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, गेट ओपन है, उसके बाद एफ़ इक्वल टू जी है, ठीक है। अगर हमारा एफ़ इक्वल टू जी है मतलब कि क्या हुआ, अगर हम एफ़ को ही जी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है। तो देखिए डी एफ़ के घर तो चला गया, लेकिन यहाँ पर देखिए साइन हमारा कौन सा आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल आ रहा है, और यहाँ पर साइन कौन सा है, ओनली ग्रेटर है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ओनली सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक ही हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक अपनी कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ले लेते हैं कि उसको हमको कैसे पूछा जाता है। जैसे इसमें हमको देखिए इसमें हमको क्या कहता है, इनइक्वालिटी को ही कट करके दे दिया गया था, और उसमें क्या करेगा, हमको सेंटेंस के रूप में देखा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमको सेंटेंस के, अच्छा आप कोडेड में आप कर चुके हैं कि हमको क्या करता है, कोई साइन दिया गया रहता है, मतलब सिंबल दिया गया रहता है, उसको क्या मतलब उसको सेंटेंस में लिखा रहता है, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, अपनी इनइक्वालिटी में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कि अब हमारा हम क्या किए, अपना नॉर्मल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन देख लिया। अब हम क्या करें, इसमें एक कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब हम उसको देख लेते हैं। देखिए जैसे अब इसमें हमको क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमको ट्रिक बताया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे अपना, ये हमारा बॉक्स हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे, साइन बना लेंगे अपने, जितने हमारे 5 साइंस होते हैं। एक ये हो गया, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, और यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे बीच में इक्वल का हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं अपना क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और जो जो साइन आ रहा है उसके आगे उसका सिंबल हम लिखते जाते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्या दिया गया है, $Q मीन्स P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, मीन्स P इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q। मतलब इसको हम क्या किया, इसको हमको इसका मीनिंग समझाया कि इसको हम क्या समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है $Q मीन्स P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, तो ओनली क्या दिया है, नॉट स्मॉलर दिया है, ठीक है। नॉट स्मॉलर, और स्मॉलर का हमको क्या, देखिए एक चीज़ आप देखिए, इसमें हम आपको पढ़ने का एक अच्छा तरीका बताते हैं कि आप कैसे इसको अच्छे समझेंगे, ठीक है। जैसे हमको देखिए यहाँ पर दिया है, हम जैसे आपको क्या बताया, अपोजिट करना है ना, तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल क्या कीजिए, इस नॉट स्मॉलर का अपोजिट कर लीजिए। नॉट नो का मतलब अपोजिट क्या होता है, यस होता है, और स्मॉलर का अपोजिट हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आप सिंपल सा कर लीजिए कि क्या होगा, $Q मीन्स P इज ग्रेटर और इक्वल देन Q। बस आप इतना समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि स्मॉलर यहाँ पर क्या है, अकेला है, इसके साथ इक्वल नहीं है, तो हमारा जो इसका अपोजिट होगा उसके साथ हमारा कौन सा आएगा, इक्वल आएगा। बस आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते हुए ही क्या कर लीजिए, अगर नॉट आपको दिख रहा है तो इसका क्या कर लीजिए, आप अपोजिट कर लीजिए। सिंपल सी बात, क्योंकि वैसे भी पढ़ के आपको अपोजिट करना है और ऐसे भी पढ़ के आपको अपोजिट करना है, तो आपको क्या होगा, आसानी होगी, और आपका क्वेश्चन क्या होगा, और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे अब हमको यहाँ पर दिया है कि $Q मीन्स P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब क्या आ जाएगा, P इज़ ग्रेटर और इक्वल टू Q। तो हमारा कौन सा डॉलर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर और इक्वल है। अपना सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, ये वाला P। अब हमको क्या दिया है, P हैज़ Q मीन्स P इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू Q। देखिए नाइदर दिया है ना, नाइदर का मीन्स भी हमारा क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो हमको देखिए यहाँ पर क्या दिया, ग्रेटर एंड इक्वल दोनों दिया है, तो इसका अपोजिट क्या होगा हमारा, ओनली स्मॉलर होगा, क्या होगा, ओनली स्मॉलर, ठीक है। तो ओनली स्मॉलर हमारा कहाँ है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके सामने हमारा कौन सा आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा सिंबल। और थर्ड हमारा देखिए क्या दिया है, P एंड Q मीन्स P इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q। देखिए एक बात और आप यहाँ से देख लीजिए, अगर नाइदर और नॉर आ रहा है तो इसका मतलब उसका अपोजिट ओनली क्या होगा, एक सिंबल आएगा, ठीक है। और अगर अगर हमारा क्या है, नॉट आ रहा है तो उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, दो सिंबल होगा। दो सिंबल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ग्रेटर भी आएगा उसमें, और
इक्वल भी आएगा, लेस भी आएगा उसमें और इक्वल भी आएगा। और अगर नाइदर अगर हमको पहले से ही 2 साइन दिया है तो उसका अपोजिट हमारा क्या आएगा, 1 साइन आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है आपको समझ लेना है, मतलब क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए हमारा क्या दिया है, पी एंड क्यू मीन्स पी इज़ नाइदर ग्रेटर। अब ग्रेटर का हमारा क्या होगा, अपोजिट क्या होता है, स्मॉलर। बस आपको यहाँ पर क्या देख लेना है, ग्रेटर का देख लेना है। तो हमको क्या दिया, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन क्यू। अच्छा, अब देखिए इसमें हमको दिया है नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, हमको क्या दिया, ग्रेटर और स्मॉलर दोनों दिया गया है। तो हम आपको क्या बताए थे, और अगर हमारा ग्रेटर और स्मॉलर दोनों आ रहा है तो उसमें हमारा कौन सा साइन यूज़ होता है, हमारा देखिए इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा इक्वल का अपोजिट क्या होता है, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर होता है। ठीक है, तो मतलब हमारा एंड किसका हो गया, इक्वल का हो गया। ठीक है गाइज, अब देखिए अब यहाँ से हमारा कौन सा बचा है, ये फोर्थ बचा है, पी स्टार क्यू मीन्स पी इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, ओनली हमको क्या क्या दिया गया है, नॉट ग्रेटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा स्टार हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक साइन छूट रहा है क्या, 1 मिनट देख लें कि 4 ही दिया है, एक ये दे दिया, देखिए पी इज नाइदर, तो उसका दे दिया। देखिए एक डॉलर है, एक हैज़ है, एक एंड है, एक स्टार है। ठीक है, हमको इसमें क्या दिया गया, ओनली 4 साइंस दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ तक हो गया, इन्फॉर्मेशन जितना हमको दिया गया था उतना हम अपना नोट कर लिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए हमको क्या है, ये हमारा क्या है, देखिए ये सब हमारे ABCDE करके ये हमारे क्या है, ऑप्शंस हैं। अब हमको क्या है, स्टेटमेंट नीचे दिया गया है। मिनट गाइस, देखिए हमारा क्वेश्चन नीचे नहीं आ रहा है। देखिए अब हम क्या कर लेंगे, अपना क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको स्टेटमेंट ये दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट दिया गया है, और ये क्या हमारा कंक्लूजन दिया गया है। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं अपना कंक्लूजन। ठीक है, तो हमको कहाँ से जाना है, के से एल के घर जाना है। अब हमको इसमें नहीं पता है कि कौन सा कहाँ पर ग्रेटर कहाँ पर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताएं कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, के से एल के घर, के से एल के पास जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, के को ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा क्या है, के से पी तक गए, हमारा क्या है, लेफ्ट टू राइट हमारा क्या है, साइन सेम है। तो हम क्या किए यहाँ पर हमको नोट कर लिया कि हमारा क्या है जा रहा है। उसके बाद हम पी से एल के घर जाना है, तो देखिए हमको यहाँ पर पी दिख रहा है, यहाँ पर एल दिख रहा है। तो इसमें भी हम क्या करें, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमको साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंबल चेंज करने की। तो यहाँ पर आ गया हमारा कौन सा, एट द रेट। 1 मिनट गया, यहाँ पर एट द रेट तो दिया ही नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, एट द रेट का मीन्स क्या होता है, क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, क्योंकि हमको और सारा तो दिया है। एट द रेट का मतलब हम क्या कर लेते हैं, ग्रेटर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कहाँ है, अब देखिए हमारा कौन कौन सा साइन आ रहा है, ये हैज़ आ रहा है और एट द रेट। देखिए ये हैज़ है और ये एट द रेट है, और ये कौन सा साइन है, ये वाला साइन है। तो हमारा ये क्या हो गया, जैसे कि हम आपको इसके पहले बताए थे कि अगर ये दोनों साइन आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाता है, हमारा ब्लॉक कंडीशन हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या गया, रॉन्ग हो गया। अब अपना सेकंड देख लेते हैं, ए से हमको पी के पास जाना है। तो सबसे पहले हम किसको ढूंढते हैं, ए को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ए है, एक देखिए यहाँ भी दिया है, ए यहाँ पर दिया है, और इसका देखिए डॉलर करके एल दूसरी लाइन में दे दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि ए के बाद क्या हमारा डॉलर दिया गया, डॉलर के बाद हमारा ये एल है। ये भी हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट में हमको दिया गया है। तो अब देखिए हमको क्या करना है, ए से पी के घर जाना है। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करेंगे, ए से हम अगर एम के पास जाएं तो एम से पी के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पी का और एम का कोई रिलेशन नहीं है। और देखिए यहाँ से क्या हमारा ए और एल दिया गया। ठीक है, ए डॉलर एल दिया गया, तो हमारा ये साइन क्या हो गया, डॉलर आ गया। और दूसरा एल से पी के पास जा रहे हैं। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एल से पी के पास जा रहे हैं, तो हम क्या करें, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, है ना, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किससे चेंज हो जाएगा, अपने अपोजिट वाले से। देखिए यहाँ पर एट द रेट है, तो एट द रेट का अपोजिट हमारा कौन सा है, उसको सामने वाला कौन सा है, हैज़ है। ये दोनों हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे, क्या ये हमारा सही है या
गलत है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा डॉलर है और ये हमारा हैज़ है, तो ये भी क्या हो गया, ब्लॉक कंडीशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखिए ये क्या आ गए, दोनों अपोजिट वाले साइन आ गए, तो हमारा ये साइन, ये भी हमारा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अब हमको देखिए क्या दिया है, एल से ए के, एल से किसके पास जाना है, ए के पास जाना है, ठीक है। देखिए हमको यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये एल है और ये क्या है, डॉलर है और ये ए है। तो एल से ए के पास जाने के लिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको करना है कि हम क्या, फिर से हम क्या करें, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हम आपको क्या होता है, अपना साइन, अपना सिंबल हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं उसके अपोजिट वाले से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये डॉलर है और यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा स्टार हो जाएगा, ठीक है, स्टार हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आ रहा है, स्टार आ रहा है। तो देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं क्या इसमें स्टार आ रहा है कि नहीं हमारा। तो देखिए यहाँ पर एल और ए के बीच में हमारा कौन सा आ रहा है, स्टार आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आ गया, हमारा सही हो गया। और ऑप्शन नंबर फोर्थ देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या है। 1 मिनट गाइस, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको अब क्या हो, क्लियर दिखे। ये हो गया हमारा एट द रेट। देखिए अब फोर्थ हमको क्या दिया है, एम से हमको पी के पास जाना है, तो हम किसको ढूंढेंगे, एम को ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको एम यहीं पर दिख रहा है, एम के पास ए, तो हम क्या करेंगे, ए से हम एम से हमको पी के पास जाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एम से ए के पास ही जा सकते हैं हम। तो हमारा कौन सा साइन आया, एम से ए के पास हमको जाने में कौन क्या हम यूज़ कर रहे हैं, अपना राइट टू लेफ्ट यूज़ करें। तो हम क्या करेंगे, सिंबल को हम चेंज कर लेंगे। तो डॉलर है तो डॉलर का हमारा क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमको ए तक चले गए। अब ए का कनेक्शन किससे, देखिए ए से हम किसके पास जा सकते हैं, ए से हम एल के पास जा सकते हैं। ये क्या है, लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, तो हमारा साइन क्या होगा, वही होगा, डॉलर ही होगा। अब देखिए एल तक गए, तो एल से हम कहाँ तक जा सकते हैं, पी के पास। अब हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो जो जहाँ तक हमको जाना था, तो एल से पी तक हम जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, अपना सिंबल चेंज कर लेंगे। तो एट द रेट का क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर हैज़ आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इन तीनों हमको किसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। हमारा देखिए ये हो गया स्टार, और ये हो गया हमारा हैज़, और ये क्या हो गया हमारा, डॉलर कहाँ है, देखिए ये हो गया हमारा डॉलर। तो अब बताइए क्या ये हमारा ये मतलब इसका कॉम्बिनेशन हमारा पॉसिबल है या नहीं है। तो आप कहेंगे नहीं है पॉसिबल, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है हमारा, देखिए अपोजिट वाला भी आ रहा है। देखिए ये हमारा क्या है, डॉलर किसके अपोजिट है, स्टार के अपोजिट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक कंडीशन, हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मतलब ये एक दूसरे के घर नहीं जा पाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड सही। तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ओनली थर्ड इज ट्रू, ठीक है गाइस। तो आपको बस इसमें नॉट ओनली में ऐसे ही करना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा और आप क्वेश्चन को अब अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे विद इन सेकेंड्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और क्या अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मतलब अब तो इनइक्वालिटी हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपको एक नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।